तो दोस्तों, अब आगे आज हम देखेंगे डेल टैग को। मैं इस लर्निंग टेक्स्ट को इस डेल टैग में रैप कर देता हूँ। रैप का मतलब इसके बीच में लिखना। तो इसके आसपास डेल टैग आ चुका है। अभी मैं अपनी वेबसाइट पे जाऊंगा तो मुझे लर्निंग कुछ ऐसा दिख रहा है। मैं थोड़ा कंट्रोल प्लस करके जूम कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि लर्निंग नॉर्मल दिख रहा है। जैसे ही मैंने डेल टैग का यूज किया और कंट्रोल एस दबा के सेव किया, अब मैं अपनी वेबसाइट पे आऊंगा और रिफ्रेश का बटन दबा, तो आप देख सकते हैं कि एक उस पे लाइन आ चुकी है। तो इसलिए डेल टैग का यूज किया जाता है अपने टेक्स्ट पे एक लाइन डालने के लिए। जैसे आप लिखते समय कॉपी पे कुछ काट देते हैं, तो उसी लिए ये भी काम आता है। डेल टैग इसका मतलब डिलीट। अब हम देखते हैं एक और टैग के बारे में, सुपरस्क्रिप्ट टैग, और उसको हम लिखते हैं SUP से। SUP इसका मतलब होता है, जैसे कि आपने अपने मैथ्स में देखा होगा, हम 2 का स्क्वायर लिखते थे। तो अगर मैं 2 का स्क्वायर लिखना चाहूँ, नॉर्मली मैं इसमें ऐसे नहीं लिख सकता। जैसे ही मैं सेव करूंगा और इस पे आऊंगा, आप देख रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे ये ऐसे लिखा होगा। अब जैसे ही मैं सुपरस्क्रिप्ट टैग का यूज करूंगा, तो ये उसको उसकी पावर में भेज देगा। सेव रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं ये 2 थोड़ा ऊपर उठ चुका है। जैसा कि हम मैथ्स में लिखते हैं, ये वैसा हो चुका है। उसी तरीके से अगर इस 2 को मुझे उस 2 के थोड़ा सा नीचे दिखाना है, तो हम सुपरस्क्रिप्ट यानी SUP की जगह SUB का इस्तेमाल करेंगे, यानी सब स्क्रिप्ट। सेव करके या पेज पे रिफ्रेश करेंगे, तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा अब नीचे आ चुका है। तो इसीलिए सबस्क्रिप्ट यूज होता है। अब मुझे यहाँ पर इस पेज पे आके आपको दिखाने के लिए बार बार रिफ्रेश दबाना पड़ रहा है। उसका एक सॉल्यूशन है कि ये पेज अपने आप ही रिफ्रेश होता रहे। उसके लिए हम अपने हेड टैग के अंदर एक नया मेटा टैग लिखेंगे। इस मेटा टैग में हम एक नया एट्रीब्यूट यूज करेंगे, यानी मेटा टैग की एक नई शक्ति, जिसका नाम है HTTP इक्विवेलेंट है, और हम उसे ऐसे लिखते हैं। उसके बाद हम इसमें लिखेंगे कि हमने क्या करवाना है। तो हमने यहाँ पर पेज बार बार रिफ्रेश करवाना है, इसलिए हमने डबल कोट्स के अंदर रिफ्रेश लिख दिया। उसके बाद हम कंटेंट एट्रीब्यूट का यूज करेंगे और उसमें लिखेंगे हमें कितने सेकंड में अपना पेज रिफ्रेश चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 सेकंड। कंट्रोल एस दबाऊंगा, अपने पेज पे आऊंगा और पहली बार रिफ्रेश मुझे दबाना पड़ेगा। जैसे ही मैं ये दबाऊंगा, तो आप देख सकते हैं कि ये बार बार अपने आप को रिफ्रेश करना शुरू कर चुका है। तो ये एक तरीका होता है पेज को रिफ्रेश करने का। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि सिर्फ HTML से हम पेज रिफ्रेश कैसे कर सकते हैं। तो हम वो
मेटा टैग का यूज करके, इसका एट्रीब्यूट यूज करके HTTP इक्विवेलेंट, उसमें रिफ्रेश बता के और कंटेंट के अंदर हम टाइम बताते हैं। एक मतलब 1 सेकंड बाद, आप 2 लिखेंगे तो 2 सेकंड बाद। पहली बार आपको उस वेबसाइट पे रिफ्रेश करना पड़ेगा, उसके बाद ये अपने आप ही रिफ्रेश होता रहेगा। पर ये एक अच्छी आदत नहीं माना जाता, तो इसलिए हम इसे यहाँ से हटा देते हैं। मैं डॉक्यूमेंट सेव करके, अब आप देख सकते हैं वो रिफ्रेश जा चुका है।